जी सबसे पहले 26 जनवरी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी आपको भी। जी, तो आज 26 जनवरी है, तो मेरा आप सबसे पहले ये प्रश्न है कि 26 जनवरी हम लोग 26 तारीख को ही क्यों मनाते हैं? मतलब इस दिन क्या हुआ था? इस दिन इससे पहले अंग्रेज थे। देखिए हमारे देश में यानी सारे संसार में एक भारत ही ऐसा था कि जो पूरी दुनिया में विख्यात था। इस देश पर समय समय पर लुटेरे के रूप में लोग आते थे। ग्रीक आए, शक आए, हूण आए, यवन आए, मुगल आए और अंग्रेज आए। तो इसमें जो है जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने अपना कानून जो लागू किया था, तो इस दिन जो है उनके कानून को हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। तो इसमें भी आपको बताएंगे जो है कि आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन जो स्वतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। स्वतंत्र माने अपना तंत्र, यानी अपनी कानून अपनी तरीके से। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि हम आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को जो है हो गए थे, लेकिन स्वतंत्र यानी हम 26 जनवरी 1950 को थे। तंत्र अब आप समझ गए होंगे, अपना संविधान हाँ जो अपना लागू हो गया, यानी अपने तरीके से हम रह सकते थे। तो 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश की जो संविधान निर्माती टीम थी और जिसको मुख्यतः दायित्व दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, तो उन्हीं के नाम से जो है उनके नाम से ऐसी समिति जो थी अपना जो है 20-25 लोगों की, उसके वो अध्यक्ष थे। उन्होंने जो है संविधान को बनाया था सब लोगों ने मिल करके, यानी इस देश के लिए तंत्र, देश कैसे चलेगा, अपना कानून अपना तौर तरीका रहेगा। तो इसलिए जो हम 26 जनवरी के ही दिन, क्योंकि 26 जनवरी को ही हमारे देश का तंत्र यानी संविधान लागू हुआ था, तो हम अपने जो पाए हैं अपने पूर्वजों की, इसमें जो है हमारे देश के अमर क्रांतिकारी जो जितने सब हुए हैं, उनके सपनों के भारत के अनुसार संविधान हमारा होना चाहिए था। तो पूरा प्रयास है, उसको अपने तंत्र के रूप में भी मान्यता है और समय समय पर जो है संविधान में संशोधन भी होता रहता है। जैसे कहा गया ना कि समय की पहचान समय के अनुसार अपनी आवश्यकता अनुसार होता भी रहता है। इसी से जुड़ा मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि हम लोगों ने अपना संविधान बना लिया, पर अब जब संविधान उठाकर देखेंगे तो उसमें जो अंग्रेजों ने हम पर जो शासन करने के लिए एक कानून बनाया था 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये लगभग 90 से 80% एज इट इज वहीं से लिया गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें देखिए ये सही है कि गलत है? मतलब हम लोगों को अपना कुछ अपने से बनाना चाहिए था, या हमने जो उनसे डायरेक्टली अडॉप्ट कर लिया वो चीज़ सही है? कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए इस विषय में कहा गया है कि राजा सो जाता है लेकिन कानून नहीं सोता है। राजा सो जाता है लेकिन कानून नहीं सोता है। तो सोए हुए राजा के समय भी अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो देख रहा है कि इस गलत कार्य का हमको ये सज़ा मिलेगी, वो कानून उसको बता रहा है। तो अब देश की आज़ादी, जैसे हम किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन एक गाना था आपने सुना हो कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। जी ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे जो है 7-8 लाख जो देश के जो क्रांतिकारी थे, अपने सेनानी थे, वो मारे गए। इसका मतलब उनका कोई योगदान ही नहीं रहा। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें विस्मृत कर दी गई हैं। तो अब कहने का मतलब कि संघर्ष कोई किया, किसी को बुला करके कहा गया और अपने ये वो शर्त लगा के गया कि हमारे ये चीज़ें लागू रहेंगी, आप इसको फॉलो करेंगे तो हम आपको जो है फला दिन को जाएंगे, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। तो अब देश का युवा पढ़ा लिखा है,
जब उसका अध्ययन करता है तो वो महसूस करता है। तो जब जनमानस के अंदर से जो आवाज़ उठती है तो आवश्यकता अनुसार बहुत सारी चीज़ें जो बहुत जल्दीबाजी में डाल दी गई है, तो अब उसको समय समय पर संशोधन की आवश्यकता है। और आपका विचार है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो नहीं है। अब जैसे इतना लचर बना दिया गया हमारे संविधान को कि कोई भी आके हमारे महापुरुषों को गाली दे, कोई भी हमारे देवी देवताओं को गाली दे, और किसी भी प्रकार का वो जो करता है। अब जैसे आप अमेरिका वगैरह का ले लीजिए, वो क्या अपराध किया है, भले उसकी आयु 100 वर्ष है, लेकिन वहाँ पर 300-400 साल की उसको सज़ा होती है अपराध के ऊपर। भले हो जल्दी मर जाए, लेकिन वहाँ जो है इतनी सख्त सज़ा है कि वहाँ पर जो है ऐसे अपराध नहीं होते हैं। और हमारे यहाँ तो पता है कि हम जो है ये अपराध कर रहे हैं, ये वाला दांव पेच लगाएंगे तो छूट जाएंगे। नहीं, हम जैसे कह रहे हैं, जब हमने जो 1935 जो अंग्रेज़ों ने बनाया था हम पे कानून, वही कानून हम अब तक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जो हम लोगों ने किया, ये सही है? कहाँ तक सही है, आप बताइए। पहले अपना नाम बताइए। धनराज सिंह मैं एक योग शिक्षक, हमारे भाई भी योग शिक्षक। और बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि 1947 में तो हम आज़ाद हो गए और 50 में हमको गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी मिली। उसी दिन से हम अपने संविधान को लागू होना मान करके 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आपने भी एक सवाल किया कि 1935 में एक संविधान बनाया गया जो प्राचीन अंग्रेजों के ज़माने का था। निश्चित रूप थे, ये कहने में कोई संकोच हमें नहीं है कि हमारे भारतीय कल्चर के मुताबिक उस संविधान में बहुत बड़े संशोधन की आवश्यकता है। उस संविधान के कुछ कानून ऐसे हैं कि अपराध छोटी हो या बड़ी हो, वो जब उसको जेल में डाल दिया जाता है तो न्यायालय से फैसला आते आते उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पर बहुत बड़ा विचार करने की बात है। दूसरी, हमें केवल कानून बना देने से ही हमको न्याय नहीं मिलेगा, कानून का पालन भी होना चाहिए, जिसमें हमारे देश की न्यायपालिका में बहुत बड़ी खामी है। न्यायपालिका केवल तारीख पर तारीख देती रहती है और मुकदमा करने वाला व्यक्ति या सजा याफ्ता व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके घर वाले मर जाते हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता। इसलिए इस संविधानों पर, इस कानूनों पर सरकार को गौर करना चाहिए और इसमें यथासंभव प्रयास ही करना चाहिए कि ऐसे मुजरिम को सजाए के अनुसार, उनके कृत्य के अनुसार ही सजा मिले, ताकि पूरी ज़िंदगी न झेलना पड़े। दूसरी चीज़, अभी तक कुछ संविधान अंग्रेजों के ज़माने में ही हम पर थोपे जाते थे। जैसा अभी मोदी जी ने कहा था कुछ समय पहले कि अंग्रेजों के बनाए हुए कुछ कानून कम किए जाएंगे, शायद उसने कुछ धाराओं को समाप्त भी किया, लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी धाराएं हैं जिससे हम भारतवासी चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं। गरीब गरीब बना हुआ है और अमीर आज भी अमीर बनता जा रहा है। इसलिए इस सरकार को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर इसमें कमी कहाँ है। और कानून मात्र कानून बना देने से देश की स्थिति नहीं सुधरेगी। कानून का पालन करना और कानून का पालन करवाना यह नितांत भारत सरकार के लिए आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के कि भारत की आज़ादी में आप किसका योगदान ज़्यादा समझते हैं, गांधी और बोस? आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा। गांधी और बोस का जहाँ तक सवाल है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ कि मेरे दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मेरी ज़मीनें बिक गई, मेरे बैलगाड़ी छीन लिए गए, आज हम लोग सड़क के हैं। जब हमने पिता से पूछा करते थे कि ऐसे आज़ादी से क्या फ़ायदा कि 32 बीघे ज़मीन दादा ने बेच दी, हमको क्या मिला? उन्होंने कहा बेटा, एक तेरे दादा का शौक था, देशभक्ति थी, देशभक्ति में इंसान अपने को लुटा देता है, वहीं तेरे दादा ने किया। दादा ने कोई गलत नहीं काम नहीं किया। देश के लिए मर मिटना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए देश का सच्चा सिपाही वही है जो देश के लिए मर मिटे। तो इसमें आज़ाद, सुभाष या जो भी रहे हैं, जो में आज़ादी के हमारे लिए लड़े हैं, वास्तव में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब आता है गांधी का नाम। गांधी का चरित्र कभी कभी शिकायतों के घेरे में रहा है। उस समय के समयाचीन जो भी जिनका वक्तव्य रहा हो, उसका फैसला हम यहाँ से नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते, क्योंकि गांधी के समय में था ही नहीं। इसलिए उसके विषय में न्याय देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गांधी जी के विषय में जब अलग अलग किताबों को पढ़ा जाता है तो किसी में गांधी जी को दोषी माना जाता है, किसी में गांधी जी को देशद्रोही माना जाता है, किसी में को गांधी जी को जो है कि समाज सेवी माना जाता है। इसलिए समाचीन हमारे इतिहासकार भी इस तरीके रहे कि भारत के इतिहास को मूल रूप से हमारे सामने आने ही नहीं दिया गया।
जैसे इसमें बहुत बड़ा योगदान मनुवादी व्यवस्थाओं का है, जिसमें कहा गया कि गायत्री मंत्र शूद्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, गायत्री मंत्र जो पढ़ेंगे पाप लगेगा। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि आज घर घर में कैलेंडर पर गायत्री मंत्र छप करके टंगा हुआ है, आप कहां थे? जी, इसलिए बहुत सी बुराइयां केवल इतिहास के तौर पर, केवल संविधान के तौर पर, केवल जनमानस के तौर पर नहीं देखा ना जाना चाहिए। धर्म के नाम पर भी बुराइयां हैं, धर्म के नाम पर भी रूढ़िवादिता है। इसलिए हम सबको मुकाबला करना चाहिए। जहां तक हमारे समाज का बात रहा, आर्य समाज ही हिंदुस्तान की एक ऐसी संस्था है जो रूढ़िवादी को खंड खंड करने के लिए आतुर है और खंड खंड करके रहेगी। शायद आर्य समाज ही है जिससे हमारी ये रूढ़िवादी व्यवस्था धीरे धीरे टूट रही है। हमें विश्वास है कि हम सब लगे रहेंगे तो रूढ़िवादी व्यवस्था एक दिन जरूर चकनाचूर हो जाएगी। जय हिंद।